हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी आप सभी का स्वागत करती हूँ कामनी ऑफिशियल में। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज मैं सुबह 3:39 में जग गई और आप सभी को तो पता है कि अभी स्कूल मॉर्निंग है, 6:20 से टाइमिंग है स्कूल का। तो मेरा स्कूल मेरे रूम से 6 किलोमीटर दूर है, तो मैं 6 बजे ही निकल जाती हूँ। और सुबह उठ के सबसे पहले मैं ब्रश की और नहाने के लिए चली गई और सोची मैं पहले नहा करके रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद मैं नाश्ता बनाऊँगी, क्योंकि बाबू भी मेरा अभी सो रहा है। और जब बाबू जग जाता है तो फिर मैं टाइमिंग का पता ही नहीं चलता है उसके साथ। तो यहाँ मैं नाश्ता भी बनाऊँगी, बीच बीच में बाबू को भी देखूँगी, इसलिए मैं सुबह उठ के पहले रेडी ही हो गई। और मेरी बाल अभी मैं बाल को अच्छे से देख रही थी, क्योंकि बहुत झड़ रही है। बेबी होने के बाद वैसे भी बाल बहुत झड़ने लगता है, इसलिए मैं इसे कट करवा लेती रहती हूँ। और मेरा बाल बहुत छोटा है, वैसे तो मुझे लंबा बाल बहुत पसंद है। और मेरी दादी तो मुझे कभी नहीं कटवाने देती थी, लेकिन मैं अब कटवा लेती रहती हूँ। और जितना देर में मैं नहा के रेडी हुई, मेरा बाबू जग गया था सुबह 4 बजे ही आज। तो अब मैं उसी के साथ बोलो सुबह गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह 4 बजे की सुखा रहा है बिस्किट। अब जल्दी कैसे तुम्हारा नींद पूरा हो गया बताओ? सुबह नींद जल्दी पूरा हो गया और सुबह सुबह ये जग गया, ऐसे लग गई भूख, तो ये बिस्किट खा रहा है अपना। क्या किसी तुम खेलो तब तक, मैं जल्दी से जाती हूँ नाश्ता बनाने। गुड मॉर्निंग नहीं बोलेगा? गुड मॉर्निंग बोलो बोलो। बाबू के साथ तो टाइमिंग का पता ही नहीं चलते रहता है। थोड़ा देर वो मेरे साथ खेला और फिर सो गया। फिर मैं आ गई अपने किचन और यहाँ मैं गुनगुना पानी पी रही हूँ। ठंड में तो मैं थोड़ा गर्म भी पी लेती हूँ, लेकिन गर्मी में मैं हल्का सा गुनगुना पानी पीती हूँ सुबह में। और फिर मैं नाश्ता बनाने लगी, क्योंकि मम्मी रहती है रूम पे तो नहीं बना पाती है, क्योंकि बाबू बहुत परेशान करता है। और जिस एज में अभी बाबू है उस एज में बच्चे को बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ता है। तो क्योंकि अभी वो उतना नहीं समझता और भागता बहुत ज़्यादा है इधर उधर, तो मम्मी बहुत अच्छे से केयर करती है बाबू का, तभी मैं अच्छे से ड्यूटी कर पाती हूँ अपना। तो मम्मी के लिए मैं मॉर्निंग में नाश्ता बना दी, उसके बाद मैं स्कूल जाती हूँ, नहीं तो मेरा ध्यान बस रूम पे ही रहता है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि दी प्लीज़ ब्लॉग अपलोड कीजिए। और देखिए क्या होता है कि माँ बनने के बाद ना रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बढ़ जाती है, क्योंकि कभी टाइमिंग का कोई ठीक नहीं रहता, हम कब सोएंगे कब जगेंगे। किसी दिन बाबू रात भर जगा ही रह जाता है, और तो मैं सही से मेरा नींद भी पूरा नहीं हो पाता, इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाती रहती हूँ। और साथ में आप लोग तो देख ही रहे हैं, सो स्कूल का भी टाइमिंग है सुबह 6:20 से 12:10 तक। तो इस वजह से बहुत मेरे काम बढ़ जाता है। स्कूल, फिर घर में काम रहते हैं, फिर बाबू को देखना पड़ता है। लेकिन मैं सोची हूँ कि अब मैं टाइमिंग निकाल के ब्लॉग ज़रूर बनाऊँगी। और आप लोग कमेंट करते रहते हैं कि दी आप बहुत पतली हैं, तो मैं वेट बढ़ाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, आप लोग भी कमेंट कीजिएगा। वैसे मैं मॉर्निंग में भी बनाना शेक बना रही हूँ, जिसमें मैं एक केला ली हूँ और बहुत दिनों से मैं पी रही हूँ। तो अब मुझे इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मैं तो इसे पीती हूँ। और केला के साथ इसमें मैं कुछ काजू दी हूँ और भीगा हुआ बादाम, ये मैं 4-5 इसमें रखी हूँ। साथ में मैं इसमें खजूर दे रही हूँ, और ये कल ही मैं लेके आई, क्योंकि ये एक पैकेट ख़त्म हो गई थी। और खजूर भी वेट बढ़ाने में हेल्प करती है, तो मैं इसे बनाना शेक में ही दे देती हूँ। काजू बादाम खजूर ये सारे चीज़ और मिक्स हो जाता है, तो टाइम भी नहीं लगता है, साथ में एक साथ मैं पी जाती हूँ। नहीं तो ऐसे मुझे केला अब पसंद नहीं आते रहता। साथ में मैं इसमें बटर दी हूँ और सब कुछ मिक्स करके मैं फिर इसे पी गई। और अभी तो आज जल्दी जल्दी मैं किचन में काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं लेट ना हो जाए। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है, सबसे ज़्यादा गर्मी तो किचन में ही लगती है। और ये वीडियो मैं वेडनेसडे के दिन यानी कि कल रिकॉर्ड की थी, लेकिन एडिट मैं इसे आज कर रही हूँ। मेरे पास कल टाइम ही नहीं था कि मैं इसे एडिट करूँ, और फिर आज ही मैं इसे अपलोड भी करूँगी, क्योंकि आप वो स्टार्टिंग में देखे थे टाइम कि ये मैं 26 तारीख को रिकॉर्ड की हूँ। और किचन का काम कंप्लीट करते करते आप मेरी हालत देख सकते हैं कि कैसी हुई है। पसीना से बहुत पसीना चलती है किचन में। तो दोस्तों अभी मेरी नाश्ता बन चुकी है और अभी स्कूल जाने में समय है, तो मैं आ चुकी छत पे और अभी मैं झूला पे बैठी हूँ।
बाबू मेरा सो गया, नहीं तो मैं केशव के साथ अभी रहती। और जल्दी जल्दी मैं काम इसलिए ख़त्म कर ली कि स्कूल जाने से पहले मैं थोड़ा देर बाबू के साथ रहूँगी, नहीं तो अगर मैं लेट उठती थी तो जल्दी से काम करके स्कूल निकल जाती थी और बाबू मेरा रोने लगता था। लेकिन जब तक मेरा किचन का काम कंप्लीट हुआ वो सो गया, क्योंकि आज वो बहुत जल्दी जग गया था 4 बजे ही। और यहाँ का मौसम अभी आप देख सकते हैं कि पूरा बादल लगी हुई है, आज धूप नहीं है। और लेकिन नीचे बहुत गर्मी लग रही थी। जब तक मैं किचन में नाश्ता बनाई पसीना से मेरा हालत ख़राब था। और यहाँ देखिए मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, अभी धूप तो नहीं निकली है, शायद आज धूप नहीं निकलेगी। बारिश जैसा मौसम लग रहा है कि आज बारिश होगी इधर। छत पे हवा चल रही है तो मन कर रहा है यहीं थोड़ी देर मैं बैठूं। और मैं अभी झूला पे यहीं थोड़ी देर बैठूंगी, क्योंकि अभी स्कूल जाने में काफ़ी समय है। और आज मैं बहुत जल्दी जग गई थी, इसलिए जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो गया और मैं रेडी भी हो गई हूँ। तो थोड़ा देर मैं बैठती हूँ यहाँ, और आज से मैं अपना मेडिटेशन भी स्टार्ट करती हूँ। यहाँ बैठ के मैं थोड़ी देर मेडिटेशन कर लेती हूँ। और मेडिटेशन करने से के बहुत फ़ायदे होते हैं। इस बीच में स्कूल का टाइमिंग ऐसा था कि मैं खुद पे समय ही नहीं दे पा रही थी। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ आप लोग से थोड़ी देर बाद। और काफ़ी देर मैं यहाँ बैठी और बहुत ही अच्छी हवा चल रही है। अब मैं जा रही हूँ नीचे नाश्ता करके, फिर मैं अपने स्कूल के लिए निकल जाऊँगी और 6:20 तक मैं अपने स्कूल में पहुँच जाती हूँ। तो जल्दी से मैं नाश्ता की और साथ में मैं आम भी खा रही हूँ। आप लोगों को तो पता है अभी आम की सीज़न है और आम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और अब मैं अपनी स्कूटी से जा रही हूँ स्कूल, और स्कूटी लेने के बाद मैं बिल्कुल टाइम से ही स्कूल पहुँच जाती हूँ। नहीं तो ऑटो का मुझे पहले बहुत इंतज़ार करना पड़ता था, कभी मिलती थी कभी बहुत देर के बाद मिलती थी। और आज तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और मुझे टेंशन ये लग रही है कि मैं इस कीचड़ में स्कूटी कैसे निकालूंगी। तो फाइनली दोस्तों मैं घर आ चुकी हूँ, लेकिन भीग चुकी हूँ पूरी। और जल्दी से मैं जा रही हूँ अपना ड्रेस चेंज करने, क्योंकि अभी भी बाहर में बारिश हो ही रही है। और जो मेरा स्कूल है वो मेरे रूम से 6 किलोमीटर दूर है। तो आने में मैं मतलब पूरी तरह से गीली हो गई। अब लग रहा है कि रेन कोट लेना ही पड़ेगा। बहुत बारिश हुई है यहाँ, तो बहुत तेज़ बारिश हुई है और काफ़ी देर हुई है। दोस्तों अभी मैं आई हूँ किसू के लिए दवा लेने के लिए, और स्कूल से आने के बाद मैं सो गई थी। तो फिर ये मेरे बिना रह ही नहीं रहा था, तो इसको मैं लेके आ गई। और जब से ये दुकान पे आया है पूरा, क्या करता है तू? रह नहीं रहा है बिल्कुल भी। तो ये मेरे रूम के पास ही दवा की दुकान है, तो यहीं बाबू का दवा ख़त्म था तो मैं यहीं आई हूँ बाबू के लिए दवा लेने के लिए। और इसको देखिए, ये बाहर निकल के बहुत खुश हो जाता है। और रोड पे गाड़ी सब चलते देखता है तो इसका मन बहुत ज़्यादा खुश रहता है। नहीं तो ये बहुत परेशान करता है रोड पे बाहर निकलने के लिए। अब बाहर निकल के किसको कैसा लगता है तुमको ज़रा बताओ तो, कैसा लगता है? इसलिए मैं इसको कभी कभी बीच बीच में बाहर लेके आ जाती हूँ, नहीं तो ये रूम में ही ज़्यादातर रहता है। लेकिन जब पास में कोई काम रहे मार्केट में तो मैं इसको साथ में लेके आती हूँ। आगे अभी किचन चाय बनाने के लिए, बाबू अभी खेल रहा है मेरा। और वैसे तो मैं पहले चाय पीती नहीं थी, लेकिन अब कभी कभी मैं पी लेती हूँ। लग रहा है कि धीरे धीरे मैं चाय की दीवानी होती जा रही हूँ। और मम्मी भी जब चाय नहीं पीती है दिन में तो उनका सर दर्द करने लगता है, तो उनके साथ साथ थोड़ा सा मैं भी कभी कभी पी लेती हूँ। अब ऐसा लग रहा है ना कि मुझे भी आदत लग जाएगी धीरे धीरे चाय की। वैसे आज मौसम बहुत ठंडा है, बारिश हुई है, तो बारिश में तो चाय बनती है। चाय बन गई है, देखो देखो चाय बन गई है। तुम्हारे लिए नहीं है, बस दादी का और मेरा। और किसू दादी के साथ चलना सीख रहा है। आओ 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 आओ, चल के आओ, चल के आओ, चल के आओ। चल के आओ किसू। कौन लगाया इसकी फुआ ऐसे चाय बिस्किट खिलाना सिखा दी कि किसू चाय बिस्किट खाएगा। अब ये चाय खोजते रहता है कि कब उसमें बिस्कुट डुबो के खाए। ये रहेगा नहीं। हटाने दो चाय को, हटाने दो। किसू कौन सिखा दी चाय के साथ बिस्किट खाना? बिस्किट को चाय में क्या नहीं है? देख लिया। लल्ला लल्ला है, कहाँ जा रहा है बिट्टू? लल्ला
लल्ला भैया आ गए। ये है किसू के भैया। हाय करो भैया। पढ़ रहा है किसू, अब पढ़ने के लिए बैठ गया है और किसू आ लिख रहा है। क्या किसू? और दीदी, किसू तुम्हारी टीचर दीदी है और किसू की दीदी किसू को पढ़ा रही है। इधर देखो तो किसू। लिखो यहाँ पे लिखो लिखो देखो कितने अच्छे से किसू लिख पढ़ रहा है। और मैं भी पढ़ाई करने के लिए बैठ गई हूँ और मैं भी पॉलिटी पढ़ रही हूँ, क्योंकि आप लोग को पता है कि मैं एमए में अपना सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस रखी हूँ। और तो अभी बस मैं पॉलिटी की क्लास करती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम इसी साल में मेरी फर्स्ट ईयर वाली होगी। तो कीसू भी अभी पढ़ रहा है और कीसू के साथ खेलने के लिए अभी उसकी दीदी है और दादी है। तब तक मैं सोचती अपनी क्लास कर लेती हूँ बैठ करके। तो अभी हो चुकी है हम लोग की डिनर और आज बाबू सो गया जल्दी, क्योंकि आज मौसम ठंडा है, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा बारिश हुई। तो और मैं आ चुकी हूँ अभी किचन में दूध लेने के लिए। और यहाँ गाय की दूध आराम से मिल जाती है। अभी ये तो सुबह वाला ही है और रात में देने के लिए 10 बजे आता है, तभी तो बस 9 बजी है। तो मैं तो सो जाऊँगी, फिर मम्मी लेकर के रख देती है। और दूध मुझे ऐसे पसंद नहीं है, लेकिन घर में सब बोलते रहते हैं वैसे आप लोग भी कमेंट करते हैं कि दिया बहुत पतली है, खाते पीते नहीं है। वैसे मैं दूध के साथ रात में अभी वोमेंस प्लस हॉर्लिक्स पी रही हूँ। और अभी कुछ दिनों से मैं बाबू होने के बाद यही हॉर्लिक्स, जैसे एक ख़त्म हुआ है अभी और दूसरा मैं अभी मंगवाई हूँ। तो एक साथ डेली एक ही चीज़ अच्छा नहीं लगता, तो मैं कभी कभी बीच में बॉर्नविटा या फिर प्लेन हॉर्लिक्स भी रखी हूँ। तो जब ये टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो मैं प्लेन हॉर्लिक्स, ये तो मैं ऐसे ही खा जाती हूँ चम्मच में लेकर के। दूध से ज़्यादा मुझे ऐसे ही पसंद आती है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। और मैं तो बस इंतज़ार करती हूँ बाबू सोए और मैं सो जाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है। फिर सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि मॉर्निंग में स्कूल भी जानी है। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और आप लोग को आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी बिहार की फीमेल टीचर है वो कैसे मैनेज करती है घर बच्चे के साथ, फिर अपनी पढ़ाई सारा चीज़, मतलब बहुत मुश्किल होता है टाइमिंग को लेकर के। कभी टाइमिंग कुछ रहता है, कभी कुछ रहता है, तो सब कुछ मैनेज करना बच्चे के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है। आप लोग कैसे करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और अब मेरे चैनल पर डेली ब्लॉग आती रहेगी। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरी एक सिस्टर बोल रही थी कि पीआरटी की तैयारी कैसे करती है, इस पर मैं डिटेल वीडियो लेके आऊँगी, तो उसमें मैं बताऊँगी आप लोग को।